क्या आप भी 2 साल से, 3 साल से, कई सालों से एंजाइटी में फंसे हो, डिप्रेशन में फंसे हो, यहां से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो? तो लोग ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाते, और अगर निकलते हैं तो कई साल लग जाते हैं? इसके पीछे कौन सी गलती? आज मैं आपको एकदम आसान भाषा में बताऊंगा, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस इस कंटेंट को पूरा देखना। सबसे पहले इस चीज को समझो, ज्यादातर बंदे एंजाइटी से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं, और निकलते हैं तो कई साल लग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली चीज, ज्यादातर बंदों को यह समझ ही नहीं आता कि उन्हें एंजाइटी है, उन्हें डिप्रेशन है, उन्हें सोचने की लत लगी है, डरते रहने की लत लगी है। यह चीज वो समझ ही नहीं पाते। कई लोग शुरू के 6 महीने तक नहीं समझ पाते, कई लोग 1 साल तक नहीं समझ पाते, कई लोग 4 साल तक नहीं समझ पाते। उन्हें समझ ही नहीं आता। जब ये एंजाइटी धीरे धीरे जाकर के बहुत पीक पर जाती है, ये एंजाइटी धीरे धीरे सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाती है, सिम्टम्स पैदा करती है, तब जाकर के कई लोगों को पता चलता है। तो शुरू में कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें एंजाइटी है। जब ये एंजाइटी धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेता है, धीरे धीरे जब ये शरीर में सिम्टम्स पैदा करने लगता है, डर पैदा करने लगता है, बंदा जब बहुत ज्यादा डर जाता है, तब उसे समझ में आता है कि उसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है। ये समझने में कुछ लोगों को महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। लेकिन इसी में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब उन्हें डरते रहने की लत लगती है, विचार करते रहने की लत लगती है, शरीर में सिम्टम्स और दर्द पैदा होता है, इसमें से कई लोग झाड़ फूक करवाते हैं, भूत प्रेत के पास जाते हैं, कई पैसे खर्चे करते हैं, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, लाखों रुपए खर्चे कर देते हैं। कई महीनों तक, कई सालों तक वो भूत प्रेत का चक्कर काटते रहते हैं। तो ऐसे करते करते कई साल, कई महीने गुजर जाते हैं। तो असल में जब तक बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये एंजाइटी है, ये विचार करते रहने की लत है, ये डरते रहने की लत है, ये एक मन की आदत है, जब तक पता नहीं चलेगा कि उसे एंजाइटी है, उसे डिप्रेशन है, तब तक वो प्रोफेशनल हेल्प कैसे लेगा? समझ रहे? तो सबसे पहले उसे पता होना चाहिए कि उसे हुआ क्या है। समझ रहे? अच्छा, इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धर्म बदलने की कोशिश करते हैं, और इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिश्चियन मिशनरीज के पास जाते हैं, क्योंकि वो क्रिश्चियन मिशनरीज अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, आइए हम ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। वहां जाते हैं, वहां भी फंसे रहते हैं, वहां से भी नहीं ठीक होते। तो ये सब करते करते दिन निकल जाते हैं। कई लोग मंत्र जाप करते रहते हैं, उन्हें लगता है मंत्र जाप करते करते मेरी एंजाइटी ठीक हो जाएगी। भैया, ये गहरी एंजाइटी डिप्रेशन है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आए जो कहते हैं, सर, एक बंदा था, उससे करीब 20 साल पहले, 15 साल पहले, बहुत दिन पहले बात हुई थी, 15 साल पहले किसी बाबा ने बता दिया था, किसी साधु ने बताया कि मंत्र जाप करिए, आपकी एंजाइटी डिप्रेशन ठीक हो जाएगी। उसने खुद कहा, सर मैंने मंत्र जाप किया, लेकिन ये एंजाइटी मेरी ओसीडी में कन्वर्ट हो गई। और इसमें से कुछ लोग होते हैं जिन्हें पता चल जाता है कि भैया मुझे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छी बात है भैया, पहला अच्छा कदम उठाया, डॉक्टर के पास गए, साइकियाट्रिस्ट के पास गए, मनोचिकित्सक के पास गए, भाई दवाइयां लेते हैं, यहां तक भी अच्छी चीज है, राहत मिलती है, यहां तक भी अच्छी चीज है। लेकिन सिर्फ अगर वो दवाइयों को ही एकमात्र सहारा बना लेते हैं, समझ रहे हैं, वो बस आंख बंद करके सिर्फ दवाइयां खाते रहते हैं, लेकिन वो डर को देखने समझने की कोशिश नहीं करते, तो यहां पर भी वो लगातार इसी में फंसे रहते हैं। जब तक खाते हैं तब तक ठीक रहता है, छोड़ देते हैं फिर से चालू हो जाता है। कितने सारे क्लाइंट की मैंने काउंसलिंग की, सबका यही कंप्लेन है, सब यही शिकायत करते हैं, जब तक खाते हैं तब तक ठीक रहता है, छोड़ देते हैं फिर से शुरू हो जाता है। बल्कि एक जो अच्छा डॉक्टर होता है वो खुद भी कहता है कि दवाइयां खाइए, दवाइयों के साथ साथ मन को बदलने की कोशिश करिए, मन आपका ठीक हो जाएगा तो आप ठीक हो जाएंगे। ये डॉक्टर भी कहता है, एक अच्छा डॉक्टर भी कहता है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से बंदा ये सब गलतियां करता है, और इसीलिए उसे बाहर आने में समय लग जाता है। फिर उसके बाद बात यहीं पे खत्म नहीं होती। जब बंदे को कई सालों के बाद ये समझ में आता है, कई महीनों के बाद ये समझ में आता है असल में ये एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जब वो डर को देखने समझने लगता है, ध्यान करने लगता है, धीरे धीरे ठीक होने लगता है, बहुत राहत मिलती है, तो शुरुआत में उसके खुशी का ठिकाना नहीं होता, इतनी राहत मिली, इतने दिन से तड़प रहा था,
वो ठीक होने लगता है। लेकिन ये एंजाइटी है, ये सोचते रहने की लत है, डरते रहने की लत है, बीच बीच में ये ट्रिगर करती है, भड़क जाती है, फिर से वही चीज रिपीट होती है, फिर से वो डर रिपीट होता है, फिर से वो विचार रिपीट होते हैं। ये एक मन की लत है जो उभार देता है, ट्रिगर कर देता है। समझ रहे हैं? तो फिर से आपको उसी समझ को दोहराना होता है। जैसे लोग मेरी वीडियो से जुड़े, जो मेरी काउंसलिंग से जुड़े, वो कहते हैं सर जब तक वीडियो देखता हूं तब तक ठीक रहता हूं, जैसे ही वीडियो बंद कर दिया मैंने उसके बाद नॉर्मल हो जाता हूं, फिर से शुरू हो जाता है। ध्यान करता हूं ठीक रहता है, लिखता हूं ठीक रहता है, फिर से पकड़ लेता है मंडर को। भैया एक लत है ये, आपको लगातार ध्यान करना पड़ेगा, हर हफ्ते लिखने पड़ेंगे आपको। जब जब ये ट्रिगर होगा तब तब फिर से इस गहरी समझ को दोहराना पड़ेगा। मैं रटे रटाए तरीके से किसी चीज को दोहराने की बात नहीं कर रहा। रटे रटाए तरीके से अगर किसी चीज को दोहराओगे तो मन के भीतर वो चीज नहीं बैठेगी, आपका आदत वाला मन नहीं बदलेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं बदलेगा। समझ रहे? कुछ लोग रटे रटाए तरीके से अफर्मेशन करते हैं, वो भी ओसीडी में कन्वर्ट हो जाती है। आपको मैं कहता हूं कि ये जो समझ मैं दे रहा हूं, इस समझ को आपको दोहराना है। मैंने ऐसे ही किया भाई, शुरू के 6 महीने मुझे भी नहीं समझ में आए थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब समझ में आया तो अगले 2.5 साल तक मैं लिखता गया, ध्यान करता गया, जो भी समझ में पैदा करता था उस समझ को मैं दोहराता था भी, उस समझ को मैं दोहराता भी था। जब जब ट्रिगर होता था तब तब इस समझ को एक बार नहीं, बार बार नहीं, 100 बार दोहराता था, दोहराता था, दोहराता था, दोहराता था। ध्यान से सुनना, जब आप इस गहरी समझ को दोहराओगे तो धीरे 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 ये सोचने की लत, ये विचार करते रहने की लत, ये जो डरते रहने की लत है, ये बदलेगी। ये एक लत है जो वर्षों से है। समझ रहे? ये जो लत होती है लोगों को, ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन में नहीं बनती है भाई, बचपन से बनती है, जवानी से बनती है। इसे बनने में वक्त लगता है, इसीलिए इसे ठीक होने में भी वक्त लगता है। लेकिन बंदा 100% निकलता है। बीच बीच में ऐसा ट्रिगर आएगा, आपको लगेगा ठीक ही नहीं हुआ। नहीं भाई, आप ठीक हुए हो, सुधार आया है। वो जो ट्रिगर है बस कुछ दिनों का है, उसी कुछ दिन तक आपको बहुत अच्छे से आपको अपनी समझ को दोहराना है, बहुत अच्छे से आपको उसी समझ को बुक पर उतारना है, नोटबुक पर उतारना है, लिखना है, फिर से आपको ध्यान करना है, फिर से डर को देखना है, फिर से आपको डर को समझना है। ये एक मौसम होता है, जैसे खेती करने का अपना एक मौसम होता है, मॉनसून, जब मिट्टी गीली होती है। समझ रहे हैं? तो उसी खेती, उसी सीजन में हम बीज बोते हैं, फसल को, बीज को बोने का वो एक अच्छा मौसम होता है। वैसे ही अपने भीतर समझ भरने का जो असल मौसम होता है वो होता है ट्रिगर पॉइंट। जब आपका मन, जब आपकी एंजाइटी ट्रिगर होगी तो उसी वक्त आपको इस समझ का बीज बोना पड़ेगा। ये एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी है। उसी समय समझ की बीज बोइए, उसी समय टूटकर फिर से उठकर खड़े हो जाइए। तो इस तरीके से एक नई आदत बनेगी शांत रहने की, एक नई आदत बनेगी विचारों को नहीं पकड़ने की, एक नई आदत बनेगी भीतर से नहीं टूटने की। ये एक नई आदत बनेगी, धीरे धीरे बनेगी। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। ये बंदा, इसने ऐसे ही अपने आप को ठीक किया। यहां से निकलना आसान नहीं था, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है भाई। बंदा निकलता, अगर लगातार प्रयास करता है तो निकलता है। आपको मैं लिख के देता हूं, आप भी 100% यहां से निकलोगे। दुनिया की कोई शक्ति आपको यहां से निकलने से नहीं रोक सकती। मेरे दोस्त, रोकने का काम सिर्फ आप कर रहे हो। मैंने कहा हर बार टूटोगे, ट्रिगर पॉइंट आएगा। मैंने कहा था कि कल जिस दिन आप 100% ठीक होगे, उसके एक दिन पहले भी ट्रिगर आएगा, उसके एक दिन पहले भी ट्रिगर आएगा। और ये ट्रिगर एक सीजन है, एक मौसम है समझदारी के बीज को बोने का। उस समझ के बीज को बोइए, डर को देखने की शक्ति पैदा करिए, और धीरे 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 निकलना तय है मेरे दोस्त। निकलोगे यार, कोई नहीं रोक सकता है। इस चीज को समझिए। और इसके पहले शुरुआत में मैंने जो भी गलतियां बताई, इस गलती से लोगों को निकलने में वक्त लगता है। और ये जो अभी मैंने बताया, शुरू में लोग डर को देखते हैं, समझते, ध्यान करते हैं, ठीक रहते, बीच बीच में ट्रिगर आता है, कुछ लोग हार मान जाते हैं, उन्हें लगता है ठीक ही नहीं होगा, वो ध्यान करना छोड़ देते हैं, वो लिखना छोड़ देते हैं, समझ पैदा करना छोड़ देते हैं, हार मान लेते, इसीलिए उन्हें निकलने में वक्त लगता है। लेकिन जो लगातार 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 लगा रहता है, टूट जाने के बावजूद, ट्रिगर आ जाने के बावजूद फिर से उठता है, फिर से लिखता है, फिर से समझ पैदा करता है, धीरे 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 ये मन का पैटर्न बदलता है, ये मन की लत बदलती है, आदत बदलती है।
तो हम यहां आदत को बदल रहे हैं, यहां हम लत को बदल रहे हैं। तो लत और आदत को बदलने में वक्त लगता है मेरे दोस्त। मैंने जैसा कि बताया, बंदे ये सब गलतियां करते हैं, झाड़ फूक, भूत प्रेत, शुरू में समझ में ही नहीं आता, मंत्र जाप, धर्म बदलने में लगे रहते हैं, इसमें कई महीने कई साल गुजर जाते हैं। और जब असल में इन्हें समझ में आता है कि डर को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी ठीक होंगे। शुरू में ठीक होते हैं, बीच बीच में ट्रिगर आता है, तो कई लोग ट्रिगर से घबराकर ध्यान करना छोड़ देते हैं, ट्रिगर से घबराकर कर्म करना छोड़ देते हैं, डर को लिखना समझना छोड़ देते हैं। ट्रिगर मतलब आपकी एंजाइटी फिर से भड़क गई है, फिर से वो लत चालू हो गई। आप डर को देख रहे थे, समझ रहे थे, धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, लेकिन बीच बीच में एंजाइटी भड़क जाती है, फिर से वो विचारों की लत पैदा हो जाती है, फिर से वो डर की लत पैदा हो जाती है, फिर से मन डर को पकड़ लेता है। ये बीच बीच में ट्रिगर होती है। तो ये जो ट्रिगर पॉइंट है, ये एक मौसम है, ये एक अपॉर्चुनिटी, ये एक अवसर है फिर से समझ की बीज को बोने का, फिर से ध्यान करने का। जैसे बारिश के मौसम में, जैसे बारिश का मौसम ही सबसे अच्छा मौसम होता है बीज बोने का, फसल को बोने का सबसे अच्छा मौसम होता है, वैसे ही जब जब ये ट्रिगर पॉइंट आता है तो ये एक सिग्नल देता है, एक मैसेज देता है, भैया उठो, फिर से उठो, फिर से समझ को दोहराओ, उठो, फिर से लिखो, उठो, फिर से ध्यान करो। इस ट्रिगर पॉइंट से डरिए मत। जब जब आप ये करोगे, तब तब अगली बार धीरे धीरे और सुधार आएगा। अगली बार ट्रिगर आएगा तो उसकी ताकत कम रहेगी, अगली बार ट्रिगर आएगा तो उसके सिम्टम्स जो रहेंगे, जो दर्द देंगे, वो कम रहेंगे, धीरे धीरे सुधार आएगा। ये एक लत है, ये एक आदत है, मन की लत, मन की आदत, विचार करने की लत, डरते रहने की लत। तो इस लत को बदलने में वक्त लगता है भैया। आप इसी तरह करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो धीरे धीरे ये आदत बदल जाएगी। लेकिन कुछ लोग ट्रिगर से घबरा जाते हैं, जब एंजाइटी भड़क जाती है तो घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं, लगता है अब ठीक नहीं होऊंगा, कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए, हर बार ठीक हो जाता हूं, फिर से ट्रिगर आ जाता है, फिर से एंजाइटी बढ़ जाती है, फिर से वैसा हो जाता हूं। तो उनके भीतर ये विश्वास बैठने लगता है, लगता तो ठीक लग रहा है, ठीक नहीं होऊंगा, लगता है अब ठीक नहीं होऊंगा, कितने वर्ष हो गए, कितने साल हो गए। लेकिन भाई, आप इस एंजाइटी की यात्रा में कितने आगे आ चुके हो। आप बीच में इस यात्रा को छोड़िए मत, आप लगे रहिए, फिर से ध्यान करिए, फिर से समझ पैदा करिए, करते रहिए, करते रहिए। ये एक लत है, लत को पूरी तरह बदलने में वक्त लगता है। एक बार आपकी लत ये बदल जाएगी तो आपको शांत रहने की लत लग जाएगी, विचारों को नहीं पकड़ने की लत लग जाएगी, फिर आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, फिर आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ये सब अपने आप होगा। तो आप जब जब टूटो उठो, जब जब ट्रिगर आए, एंजाइटी भड़के, विचार भड़क जाए, डर भड़क जाए, तब तब उठो, लिखो, डर को देखो और समझो। समझ रहे हैं? टूट कर भी उठ जाओ। तो ये सब करोगे तो धीरे धीरे एक नई आदत बनेगी न टूटने की, धीरे धीरे एक नई आदत बनेगी विचारों को न पकड़ने की, धीरे धीरे एक नई आदत बनेगी विचारों को देख लेने की, धीरे धीरे एक नई आदत बनेगी सिर्फ कर्म करते रहने की, और आप 100% यहां से निकलोगे। तो ये गलती है, ये जो मैंने बताया आपको इस वीडियो में, इस तरह की गलतियां लोग करते हैं, इसीलिए जल्दी यहां से नहीं निकल पाते। तो आपको ये गलती नहीं करनी है और आप पक्का यहां से निकलोगे, कोई नहीं आपको रोक सकता। फ्रेंड्स, अगर आपका दिल जोर जोर से धड़कता है और आप डर जाते हो कहीं कुछ हो ना जाए, तो ये सिर्फ एक झूठा डर है। अगर इस डर को खत्म करना है तो मेरी ये वीडियो देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद हमेशा के लिए आपका डर खत्म हो जाएगा।